क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा अगर कोई है तो वो है आपका अपलाइन। अगर आपको कोई बना सकता है, आपको कोई कामयाब कर सकता है, आपको कोई सफल कर सकता है, तो वो कौन है? आपका अपलाइन। क्योंकि आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना कैसे, आपको नहीं पता कि इस इंडस्ट्री में अगला कदम क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? और ये पता किसको है? आपके अपलाइन को। और अपलाइन उन चीजों को सुधार करके रखता है जो चीजें आपके सामने अदृश्य होती हैं, जो आप देख नहीं सकते, अपलाइन उन चीजों को सही करता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अपलाइन की एक एक बात को सुनना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट होता है ये चीज कि कौन व्यक्ति अपलाइन पे कितना भरोसा करता है, कौन व्यक्ति अपलाइन को कितना ब्लाइंडली फॉलो करता है, और वही शख्स उतनी ही जल्द कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार की बात है जब अर्जुन द्रौपदी का विवाह हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, तो उस स्वयंवर में शायद आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कंडीशन रखी गई थी। ऊपर छत पे एक चक्र लगा हुआ था जिस चक्र में मछली थी, और उसी चक्र के जस्ट नीचे पानी का एक पात्र रखा हुआ था, और उस पात्र में वो चक्र और वो मछली दिखाई दे रही थी। कंडीशन ये थी कि जो भी व्यक्ति इस पात्र में देख करके मछली की आंख को भेद देगा, यानी मछली में तीर मार देगा, उसी व्यक्ति के साथ द्रौपदी का स्वयंवर होगा। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि गुरुवर ये कैसा होगा, प्रभु ये कैसे होगा? तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले कि जाइए, आप परेशान मत होइए, सब कुछ सही होगा, बस मेरी कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना। तो अर्जुन बोले कि बताइए प्रभु, क्या ऐसा है जिसे मुझे ध्यान रखना है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब आप वहां जाएंगे तो पात्र के पास एकदम टाइट पोस्चर में बैठिएगा, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, तीर और कमान को बहुत ही सही ढंग से पकड़िएगा, मछली के ऊपर फोकस करने की कोशिश करिएगा, आपका पूरा ध्यान मछली के ऊपर हो। तीर जब चलाएं तो 1 सेकेंड के अंदर तीर छूट करके मछली तक पहुंचना चाहिए। इतना काम आप करिए, बाकी हम देख लेंगे। तो कहा जाता है कि जब प्रभु ने ये बात बोली कि बाकी हम देख लेंगे, तो अर्जुन हंसने लगा और बोला, भगवान जब सब कुछ करना हमें ही है, जाना हमें है, ध्यान हमें लगाना है, लक्ष्य को हमें भेदना है, तो आप क्या देखेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तू मानव है, तू उतना ही देख सकता है जितना तुझे दिखाई दे रहा है, मैं वो देखूंगा जो तेरे बस में नहीं है। तू जब तीर चलाएगा तो तीर मछली को तभी भेद पाएगा जब पानी का स्तर समान रहेगा। अगर पानी का स्तर थोड़ा सा भी हिल डुल गया तो तेरा तीर कभी भी मछली को लगने वाला नहीं है, और पानी का स्तर समान मैं रखूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है अपलाइन। अपलाइन के संपर्क में हमें इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अपलाइन हमारे साथ वो काम करता है जो काम हमें दिखता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में हमारे साथ क्या गलत होने वाला है, अगला कदम हमारा क्या होने वाला है हमें ये पता होता है, अगला कदम हमें कैसे चलना है हमें ये मालूम होता है, लेकिन अगला कदम चलने के बाद क्या गलत होने की संभावनाएं हैं ये हमें पता होता, और ये अपलाइन को मालूम होता है, और अपलाइन उन चीजों को सुधारने की हमेशा कोशिश करता है, और इसीलिए हमें हमारे अपलाइन के टच में रहना चाहिए हमेशा। और तभी कहा जाता है इस इंडस्ट्री में कि जो अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करता रहा वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब होता है, वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सक्सेस होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसीलिए सबसे बड़ा मोहरा, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच या सबसे बड़ा गुरु आपके लिए कोई माना गया है तो वो है आपका अपलाइन। समझ में आ रहा है ना? अपलाइन आपके लिए सब कुछ है। आप अपने अपलाइन पे 100 में 100% भरोसा करें, आप अपने अपलाइन को 100 में 100% फॉलो करें, तभी जाकर के आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे, सफल होंगे,
वो टॉप लेवल अचीव करेंगे जहां से आपके सोचे हुए हर सपने हकीकत में बदलना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आज से आप लोग अपने अपलाइन की एक एक बात को ध्यान में रखेंगे, फॉलो अप करेंगे? बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। अपलाइन तो है जो हमें सब कुछ सिखाता है, बताता है, समझाता है, वही तो है। उसके